हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेट्स डू समथिंग में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का क्या सिलेबस रहेगा। पार्ट 1 का सिलेबस मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, किन किन बुक से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीएसबी कैंडिडेट्स के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उनके बारे में, यानी कि कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है एम की। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि जो भी कैंडिडेट्स है उसकी नॉलेज, उसका जो ज्ञान है उसके लेवल की जांच करना, यानी कि वो जो सीबीएसई का सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पीजीटी या फिर टीजीटी मैथमेटिक्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना सुटेबल है, ये उसका एम होता है। अब नॉलेज लेवल की बात करें तो जो कैंडिडेट्स है उसको, अगर वो पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उसको पीजी लेवल के मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए कम से कम, और अगर वो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए। और जो उसके सभी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सभी क्लियर होने चाहिए। और एनसीईआरटी बुक्स और सीबीएसई सिलेबस को उसे पता होने चाहिए उसको उसके बारे में। अब बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग की। Candidates should have good understanding of concepts of mathematics from secondary level to PG graduate level। जो कैंडिडेट्स है उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट की, 12th क्लास से लेकर आपके जो भी पीजी या फिर ग्रेजुएट लेवल जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। Awareness: the candidate must be aware about the latest development in the relevant subject and teaching tool to make teaching and learning effective। जो कैंडिडेट है उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। और जो भी आपके टीचिंग टूल्स है जिनके द्वारा आप अपनी टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की। स्ट्रक्चर ऑफ पेपर में क्या है कि जो नॉलेज बेस्ड है वो रहेंगे 25%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा 20%, एप्लीकेशन बेस्ड 30% और स्किल बेस्ड रहेगा हमारा 25%। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पीजीटी मैथ्स है उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। उसके लिए जो टॉपिक्स रहेंगे वे आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं, टॉपिक्स विद चैप्टर्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन और वेटेज। इनको आप देख सकते हैं। जैसा कि पहला हमारा दिखाया गया है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन, फंक्शंस, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सेकेंड है एल्जेब्रा, मैट्रिक्स, डेटर्मिनेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। कैलकुलस, लिमिट्स एंड डिराइवेटिव्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला हमारा क्या है, वेक्टर, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स। अब है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मिसलेनियस में देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। मेंसुरेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं हम टीजीटी मैथ्स के लिए। टीजीटी मैथ्स के लिए एल्जेब्रा एंड मेंसुरेशन, इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी एंड एचपी, मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, पोलिनोमियल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। फंक्शन एंड रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन में फंक्शन एंड रिलेशन, मैपिंग, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आप सब यहाँ से पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, प्लेन ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कंसेप्ट्स ऑन 2D एंड 3D, कॉनिक सेक्शंस, वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इट्स कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मिसलेनियस में देखते हैं कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, पाइप एंड सिस्टर्न्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस।
अब दोस्तों ये तो थी टीजीटी और पीजीटी के लिए मैथ्स का सिलेबस। इन मैथ्स के सिलेबस, अगर आपको मैथ्स का सिलेबस पता चल गया तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखिए और इन टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। अब हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स की तैयारी करने के लिए आप क्या क्या स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। Though the aspirant should have the knowledge of the subject of PG graduation level, however, must study in detail NCERT book of standard 6 to 12th। यद्यपि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जो भी पीजी, अगर पीजी लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसको पीजी लेवल की, अगर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी उसको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए 6 to 12 तक। अ फ्यू अंडर मैंशनड सपोर्ट बुक्स में बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन। अब आपके लिए बुक बताई गई हैं कुछ। आर.डी. शर्मा ले सकते हैं आप फॉर क्लास 9 to 12, competitive books, support books of various publications houses such as Comprehensive, Arihant, Face to Face, Person, S. Chand, Tata McGraw-Hill, Ratan Sagar and R.S. Agarwal। Differential calculus by Shanti Narayan, vector calculus by G.N. Kapoor and Shanti Narayan, 3D by S.L. Loni, इंटीग्रल कैलकुलस बाय शांति नारायण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन बाय एम.डी. राय सिंघानिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।